फ्रेंड्स, किसी स्टूडेंट ने हमारे पास कमेंट किया और उन्होंने बताया कि मैंने 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से उन्होंने हमारे पास कमेंट किया है। तो 10th और 12th पास करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं या कुछ गलत कोर्स को चुन लेते हैं तो वो बाद में जाकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं। वो सोचते हैं कि यार बीए कर लेता तो अच्छा होता, या कोई स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं बीएससी कर लेता तो अच्छा होता। कुछ सोचते हैं कि मैं आईटीआई कर लेता, कोई दूसरा कोर्स कर लेता, ये कर लेता वो कर लेता, तो बाद में वो हद से ज़्यादा पछताते हैं और फिर सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। तो इसलिए अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, तो आपको ठहरने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी समय काफ़ी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और गलती करने के बाद वो बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना, बाद में पछताना पड़े उससे अच्छा है कि अभी सोचना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परेशानी में घुसना आसान है लेकिन परेशानी से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए समझदारी इसी में होती है कि परेशानी में घुसा न जाए, क्योंकि जब इंसान एक बार परेशानी में घुस जाता है तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ठहरने की बहुत ही ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आपका 1 साल का गैप हो जाता है या आपकी 1 साल निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगली साल को जब आप सोच समझकर चुनेंगे तो आप बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। तो इस बात की टेंशन ना लें कि समय निकल रहा है, मतलब कुछ लोग किसी के दबाव में आकर या जल्दबाजी में एकदम से गलत बिना सोचे समझे कोई गलत कोर्स चुन लेते हैं या गलत सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में वो पछताते हैं। तो इसलिए अगर आपकी साल निकल जाती है या आपका गैप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब तक आपके समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब तक आगे आपको बिल्कुल नहीं बढ़ना है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं या कोई भी कोर्स आप चुनते हैं तो आप फ़ायदा देखकर ना चुनें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, इस सब्जेक्ट से ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा चांस रहते हैं कामयाब होने के। तो ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट की पावर कम नहीं है और सभी सब्जेक्ट से वैकेंसी निकलती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको सब्जेक्ट को चुनना है तो आपको फ़ायदा नहीं देखना है। अगर आप सिर्फ फ़ायदा देखेंगे तो आप 100% गलत सब्जेक्ट को चुन लेंगे और आप हद से ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर लिया। तो इसलिए आपको सब्जेक्ट चुनना है तो आपको अपनी रुचि के हिसाब से चुनना है, किस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, आनंद आता है, यह आपको देखना है। जौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आप बोर नहीं होते हैं, नींद नहीं आते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, वही सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए। यही मेरी आपसे सलाह है कि जिसमें आपकी दिलचस्पी है, रुचि है, वही सब्जेक्ट लें। फ़ायदा ना देखें, वरना फ़ायदा देखेंगे और कोई आपको फ़ायदा के बारे में बताएगा कि ये कर लो, इसमें बहुत फ़ायदा है। अगर आप दूसरे के कहने में आकर और फ़ायदा देखकर आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो आप 100% गलत कोर्स को चुन लेंगे और आप हद से ज़्यादा दिक्कत में और परेशानी में फंस जाएंगे। अगर आपको विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को कवर कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में मास्टर बन सकता हूँ, इस चीज़ को मैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, काफ़ी कुछ इसमें मैं सीख सकता हूँ, अगर ऐसा आपके अंदर से आवाज़ आती है, विश्वास है और आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, तो आपको वही सब्जेक्ट चुनना चाहिए। किसी के कहने पर बिल्कुल कोई सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए और ना ही आपको फ़ायदा देखना है, क्योंकि जो इंसान सब्जेक्ट चुनते समय फ़ायदा देखता है वो 100% परेशानी में ज़रूर फंसता है।
आपको सिर्फ वही करना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ते समय मज़ा आता है, आनंद आता है, वही सब्जेक्ट आपको लेना है। और इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें परिवार वाले कितने समय तक मेरा साथ दे सकते हैं पढ़ाई में, और जो अपनी खुद की मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं उनको उसी हिसाब से सोचना चाहिए कि मुझे क्या सही रहेगा और क्या नहीं रहेगा, मतलब क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि जो फैमिली वाले हैं वो मेरा पढ़ाई में लंबे समय तक साथ दे सकते हैं, मेरा खर्चा उठा सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से सब्जेक्ट को लेना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग बनानी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब कोई साथ नहीं देता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है और पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसलिए आपको आगे पीछे की सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपसे मेरा यही कहना है, सोचें, विचारें, समय लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जल्दी में कोई गलत फैसला बिल्कुल ना लें। देर हो जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह ठान लेना है आपको, समय चाहे कितना भी लग जाए पर मुझे गलत काम नहीं करना है, गलत फैसला नहीं लेना है। जब तक उसमें विश्वास नहीं है तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। जब विश्वास हो तभी आगे को कदम रखें, ऐसा करने से आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने पूछा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में कोई दूसरा नहीं बता सकता। इसके बारे में आप खुद अपने आप से ही पूछें, और जितना आप अपने आप से पूछ सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो इसलिए इस बात को अपने आप से ही पूछें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, कौन सा सब्जेक्ट में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कौन सा कोर्स मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और किस में मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। इस चीज़ को ये आपको डिसाइड करना है और आपको देखना है। इसके बारे में कोई दूसरा नहीं बता सकता, और कोई दूसरा आपको बता रहा है तो समझ लेना वो आपको गलत बता रहा है और वो आपको गलत डायरेक्शन में भेजने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, काफ़ी लोग जो बताने वाले होते हैं वो सिर्फ फ़ायदा को ही दिखाते हैं और अपने फ़ायदा के बारे में ही बोलते हैं। इस समय तो फ़ायदा देखना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुनना है, रुचि को देखना है। बस जब आपको लगता है कि मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ, वही सब्जेक्ट को चुन लें। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।